हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डीजी गुरु। और आज के वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में जो कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन है, जिसके आने के कारण काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काइंड ऑफ लाइक डिस्कशन चालू हो चुका है। एंड आज हम बात करने वाले हैं GA4 के बारे में। इट्स नथिंग अबाउट अ वीडियो गेम और एनी काइंड ऑफ वेब सीरीज, इट इज़ गूगल अपडेट बडी। Yes, it is GA4, nothing like an update or any kind of series. It is Google Analytics 4th version which have recently came in the market. And Google Analytics 4 के आते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चालू हो चुका है कि क्या Google is trying to compete or trying to make a new revolution in terms of data analytics. तो आज इस पूरे वीडियो में विद लिमिटेड डेटा जो कि मेरे पास है, क्योंकि GA4 दैट इज़ गूगल एनालिटिक्स 4 वर्जन रिसेंटली आया है, उसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुराना गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी, उसमें और न्यू इंटरफेस में एक्चुअली में चेंजेस क्या और कितने आए हैं। तो अगर मैं बात करूं, एज यू कैन सी राइट नाउ दिस इज़ एन ओल्ड इंटरफेस एंड एक किसी तरह का पॉपअप भी आपके सामने नहीं आने वाला है कि GA4 का न्यू वर्जन आ चुका है। अगर आपको अपने गूगल एनालिटिक्स के इंटरफेस को न्यू वर्जन में अपलोड करना है या न्यू वर्जन में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड टू गो आउट हियर इन दिस एडमिन सेक्शन विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम, जैसे कि आपको दिख रहा है। एडमिन सेक्शन में क्लिक करने के बाद यू वुड बी अगेन रीडायरेक्टेड टू द सेम इंटरफेस जहाँ से हम कोड कॉपी किया करते थे अपने वेबसाइट या वर्डप्रेस वेबसाइट में कनेक्ट करने के लिए, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज बना करते थे। नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस एडमिन एरिया, हमारे पास यहाँ अब एक न्यू ऑप्शन आने वाला है टू अपग्रेड इट टू GA4। यस गाइज, ये रहा वो इंटरफेस जो कि हमारे सामने नजर आ रहा है, फ्रॉम वेयर वी कैन अपडेट टू GA4। सो अपडेट करने के पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि अपडेट डजंट मीन कि आपका ये इंटरफेस खत्म हो जाएगा, नहीं। गूगल एनालिटिक्स ने जब ये न्यू इंटरफेस लॉन्च किया था तो इट इज़ ऑल न्यू गूगल एनालिटिक्स। तो एक रिसेंट एक ब्लॉग एक आर्टिकल गूगल एनालिटिक्स की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था, वेयर दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि इस वर्जन को, जो कि हमारे सामने वर्जन है, इस वर्जन पे और कोई काम या कोई अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा। जितने भी अपडेट्स आने हैं, जितने भी जो कुछ अपडेट्स और इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एंड मेनी थिंग्स जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, वो सारे के सारे कुछ GA4 दैट इज़ ऑन न्यू वर्जन ही आने वाला है। तो यू कैन से दैट आपके एट अ टाइम दोनों वर्जन्स काम करते रहेंगे। सो व्हेन वी वुड बी हैविंग अ न्यू वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स, पुराना डेटा नए डेटा में माइग्रेट नहीं होने वाले हैं। सो यू कैन से एट अ टाइम आपके दो गूगल एनालिटिक्स काम करते रहेंगे, आपके डेटा दोनों में ट्रैक होते रहेंगे। इसका डेटा उठ के वहाँ नहीं जाने वाला है, दैट वुड बी फ्रेश न्यू गूगल एनालिटिक्स। तो यू कैन कंसिडर गाइज कि एट ए टाइम आप दोनों डेटा को आप पैरेलल रखिए एंड स्लोली आप धीरे धीरे फ्रॉम प्रीवियस वर्जन आप नए वर्जन की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अपडेट टू GA4। सो ऑन क्लिकिंग ऑन दिस अपडेट टू GA4, all total new interface will be created in front of me. See, now it is asking me to go to GA4 properties। तो ये क्योंकि मैंने पहले ही इसे कनेक्ट कर दिया है, so that's why ये कनेक्टेड नज़र आ रहा है। When you'd be doing it for the first time, ये आपको कनेक्टेड नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। The moment you will connect it, उसके बाद आपको एक कनेक्टेड का ऑप्शन नज़र आएगा and it would be saying कि आप GA4 के प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ द GA4 प्रॉपर्टीज और GA4 का इंटरफेस दिखता कैसा है। सो दिस इज द न्यू इंटरफेस जो कि गूगल एडवर्ड्स का अपग्रेड होने के बाद अब हमारे पास आ चुका है। एंड एज यू कैन सी द GUI इज प्रिटी गुड। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले वर्जन से, जो कि एक सिंपल सा प्लेन लेआउट सा नज़र आ रहा था, अब इनफैक्ट ये लोड होने में भी टाइम लग रहा है। यस, सो दिस वाज द प्रीवियस लेआउट जो कि मेरे सामने नज़र आता था, वेयर आई कैन जनरली सी द यूजर्स एंड सेशंस एंड समथिंग लाइक दिस। और ये जो मैप हमारा स्ट्रक्चर था, यहाँ छोटा सा कोने में पड़ा होता था। नाउ इफ़ आई विल सी द न्यू वर्जन, ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस नज़र आता है अब मेरे सामने, वेयर आई कैन सी द ऐप ऑन अ लार्जर स्क्रीन। तो इफ़ यू टॉक अबाउट एंगेजमेंट, तो ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट इस स्क्रीन से लग रहा है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जितने ऑप्शंस थे ऑलमोस्ट मेरे पास काफ़ी सारे नए ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इफ़ आई कैन से ऑन एक्विजिशन, इफ़ आई कैन से ऑन एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, डेमोग्राफिक, टेक, कन्वर्जन, इवेंट्स, एनालिसिस एंड मैनी अदर ऑप्शंस गूगल में न्यू ऐड हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय टेस्टिंग बोथ द इंटरफेस कि दोनों इंटरफेस में से कौन सा इंटरफेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेट्स स्टार्ट विद द लाइव डेटा। सो आई वुड बी लॉगिंग इन। अब मैं अपनी वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन कर रहा हूँ एंड लेट्स सी दोनों एनालिटिक्स में, एज दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अर्लियर कि एलेक्सा साइलेंट। सो दोनों के दोनों ब्राउज़र में से एनालिटिक्स में कौन से एनालिटिक्स इज़ एबल टू कैच द लाइव डेटा। सो मैंने अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू इंटरफेस अभी तक कोई लाइव यूज़र नहीं दिखा रहा है। लेट मी जस्ट स्विच बैक टू द प्रीवियस वर्जन एंड लेट मी सर्च। येस, राइट नाउ सी इसने एक यूज़र को कैच कर लिया है। लेट मी जस्ट गो टू द रियल टाइम। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी, सो द प्रीवियस वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स जो है it is catching the information much faster than the new version of Google Analytics. तो as you can see ये एक blog page में एक he is identifying that एक user आ चुका है and I am from mobile device as I said। मैंने इस browser को open करके रखा हुआ है अभी। and if I talk about the new version, let me back to the new version। तो अभी तक शायद new version में उसने 0 okay fine अभी तक लाइव अब आया है। नाउ इस इट इज, सो इफ आई कैन चेक इट ऑलमोस्ट टुक 5 to 7 सेकेंड्स, 5 से 7 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लगा है न्यू वर्जन को ये समझने में कि कोई उसमें आ चुका है। इफ़ आई टॉक अबाउट द, इफ़ आई कंपेयर अदर, ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस वर्जन से जो कि पहले ही बता चुका था मुझे कि एक यूज़र मेरे वेबसाइट में लॉगिन हो चुका है। लेट मी टेस्ट इट। मैं अब पेज चेंज करने की कोशिश करता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू माई about us page। so let's see ये about us page को मेरा कौन सा पेज सबसे पहले कैच कर पाता है। so according to him I am right now on one page। ये अभी तक इसी पेज में दिखा रहा है blog and let's see out here क्या ये न्यू वर्जन पुराना वर्जन में it is also saying on the one page only, बल्कि मैं अपने blog पेज में yes /digiguru is the blog page। जो blog पेज का मेरा परमा लिंक है that is /digiguru। so it is catching right now I am in that page and अब जाके शायद इसने पकड़ा है नहीं पकड़ा है। till now it is not able to catch कि मैं अब जाके इसका 2 पेजेस का इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है that I am page per screen like I am on 2 pages right now। so if I talk about the data fetching, तो न्यू इंटरफेस का उतना फास्ट नहीं है जितना क्विकली पुराने इंटरफेस में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाता था। सो लेट मी टेस्ट समथिंग मोर। सो सोर्स कुछ नहीं दिखा रहा है, रेफरल कीवर्ड कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है बिकॉज आई हैव डायरेक्टली एंटर्ड इन माई वेबसाइट। सो इवन आई ट्राई टू सर्च विद द कीवर्ड, फॉर फ्यू ऑफ द कीवर्ड मेरे वेबसाइट गूगल के SERP के पेज नंबर 1 पे भी आता है। इवन वील ट्राई द लाइव डेटा कि उसे नज़र आ रहा है कि नहीं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द न्यू इंटरफेस, यहाँ पे मैं कुछ न्यू डेटा देख पा रहा हूँ आउट हियर दैट आई कैन सी इज पेज व्यू, 2 पेज व्यू, सेशन 1 एंड यूज़र इंगेजमेंट। दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू जो कि हमारे पास डेटा में यहाँ पे हमने अभी नज़र आ रहा है, जो कि शायद पुराने इंटरफेस पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस GUI वहाँ पे नहीं था। Let me test with some other kind of information। Right now I'm going to Google and I'll search a keyword। Let's see क्या वो उस keyword से मुझे track कर पाता है कि नहीं। So if I'll say one of the keyword for which I am appearing on Google page number 1 is for benefits of multiple ad groups। So अगर Google AdWords के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो Google AdWords में आप लोगों को पता होगा कि multiple ad groups का benefit क्या होता है। So for that if you'll check on Google, so the featured blog is my blog। so benefits of multiple ad group। so I'll just written the same keyword on Google and right, अब मैंने अपने ब्लॉग को from Google ओपन किया हुआ है। तो let's first test from the previous version।
कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड एज यू कैन सी एक 15 सेकंड पहले उसने एक बज़ हिट तो किया है, बट प्रोबेबली ही इज़ नॉट एबल टू ट्रैक कि मैं कौन सा पेज में हूँ. राइट, सो नाउ इट इज 6 बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिंग गूगल एड ग्रुप, बट सोर्स इट इज स्टिल नॉट एबल टू कैच. सोर्स क्या है, एंड कीवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड, is not able to track the keyword for this. Now let's see whether यहाँ पे वो मेरे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, and what is the information that it is showing. So right, यहाँ भी नज़र आ रहा है 6 benefit of multiple ad group. यहाँ नज़र आ रहा है that I am appearing, and let's see ये keywords नज़र आता है कि नहीं आता है. Here also it's nothing like that. If I talk about the location, so it is showing me my location is Delhi, and if I talk about here, अगर मैं पुराने इंटरफेस में देखूँ, my location is by the way right now I'm sitting in Noida. It is one of the place in Delhi only. So the place which is showing me is India. Okay, let me refine India more. So it is also showing me Delhi. So on an average, both of them are showing me the same information in terms of location. So it's not refining going beyond Delhi. If I'm even clicking it, so ये Delhi में ही मुझे नज़र आ रहा है that I'm from Delhi. And if I talk about here, see, right, so here is also saying that I am from Delhi only. Let us just click on this and see अगर ये कोई more refined information मुझे बताता है कि नहीं. It is showing me Delhi only. Now let's see in terms of demographic. No, अगर मेरे पास audience आए हुए तो let's see demographic. Okay, so we are trying to, because this is a new interface, तो in fact अभी मुझे भी नहीं याद है कि किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से फेच कर पाते थे पहले. इन प्रीवियस इंटरफेस तो हमें ऑलमोस्ट आदत सा हो चुका था कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से निकालना है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे गो एंड क्लिक देयर. तो इसमें अभी एक्सपीरियंस या याद होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. तो राइट नाउ एज यू कैन सी इट इज शोइंग मी अगेन फ्रॉम मोबाइल डिवाइस आई एम कमिंग. राइट, दिस इज द वन यूज़र, फाइन, ठीक है. So let's talk about acquisition. कि what is the kind of information they are showing. So मेरा phone lock हो गया. Let me open it so that they can feel कि I'm still on the page and working on it. So overview of acquisition. Let's see ये new interface in terms of acquisition हमें किस type के information provide कर रहा है. And let's meanwhile check the previous interface as well in terms of acquisition. Overview. अभी हम देखते हैं कि in terms of acquisition पुराने इंटरफेस में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता था एंड न्यू इंटरफेस में क्या एडिशन हुआ है. देयर आर फ्यू ऑफ द एडिशन जो कि मैं आपको मीनवाइल आपको लाइव दिखाऊंगा. सो बिकॉज दिस इज़ अ प्रीवियस इंटरफेस, तो इसमें पुराना डेटा भी काफ़ी सारा है. तो आई कैन सी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट आउट हियर. सो आई कैन सी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑलमोस्ट इट इज़ समथिंग लाइक 26 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए हैं मेरे पास फ्रॉम 31st अक्टूबर टिल 6th of November. 15 डायरेक्ट आए हैं, 2 फ्रॉम सोशल, 1 फ्रॉम रेफरल. ओके, समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी आउट हियर. इसे मेरे ख्याल से अभी तक इतने इन्फॉर्मेशन इसने नहीं कलेक्ट किए हैं कि ये मुझे कुछ भी दिखा पाएगा. लेट मी सर्च अबाउट यूजर्स एक्विजिशन. नथिंग राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ टू सून, बिकॉज आई हैव जस्ट माइग्रेटेड. कुछ देर पहले ही मैंने इसे माइग्रेट किया है, तो प्रोबेबली इसलिए ये ज़्यादा डेटा इसके पास है नहीं, ट्रैक है नहीं, रिकॉर्ड टू शो मी. The one thing that I actually liked out here is the tech part. So if I just click on the tech part, so पहले हमें पता चलता था कि ये मोबाइल डिवाइस से है कि एंड्रॉयड है कि iOS है, stuff like that. But now I can even check कि okay, let me show you. You will find this information interesting. If I look at the overview,
एंड ये नाउ किस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तक ये हमें इस न्यू इंटरफेस में हमें नज़र आता है. जस्ट फ्यू सेकेंड्स, लेट इट गेट लोडेड. So this is live and my internet is little slow, so this is taking little bit of time to get buffered. Previously मैंने डेस्कटॉप से लॉगिन करके ट्राई किया था. So right, so now you can see that जब मैंने डेस्कटॉप से लॉगिन किया था that was from Chrome. I have used one cell phone device J7, Samsung J7, and another again of Samsung A50. So and even right now I am logged in from this device only, Samsung A50. So now not even just the mobile device, and even I can know what is the model number of the device जहाँ से मैं logged in हूँ right now. So this is something I liked a lot. And not only that, even I can see the screen resolution, like in which screen I am seeing, what is the resolution of the screen which is working for me. And Windows and Android, though it was even present earlier. So this was something which is new that I found pretty interesting in this new version of Google Analytics. Now I'll show you how Google have actually shown, or if in fact they have changed everything. So अगर मैं पहले के Google Analytics के वर्जन की बात करूं तो in the previous version the data, the session duration and the number of users उतना accurate नहीं था, because there were lot of data migrations. Like अगर मैं ही वो हूँ जो लैपटॉप में लॉगिन हूँ और मैं ही वो हूँ जो मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट अगर मैंने ब्राउज़र भी चेंज कर दिया तो गूगल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्या मैं ही वो आदमी हूँ या मैं ही 3 अलग जगह से लॉगिन कर रहा हूँ. बट एज पर द अपडेट रिसेंटली वॉट एवर द ब्लॉग्स और आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे गए हैं, नाउ गूगल वुड बी नॉट ओनली ट्रैकिंग थ्रू योर कुकीज़, ये कुकीज़ डेटा बेसिकली ट्रैकिंग होता है, बट नाउ गूगल वुड बी ट्रैकिंग यू फ्रॉम योर लॉग इन ID. तो इफ़ यू आर लॉग्ड इन टू योर डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कहीं भी हो, एंड इफ़ यू आर सर्फिंग द डेटा, गूगल समझ जाएगा कि यही यहाँ से भी आ रहा है, दिस इज द सेम पर्सन हु इज़ कमिंग आउट हियर. तो आपको 2 यूज़र नहीं बताएगा, ही विल बी काउंटिंग यू एज 1 यूज़र फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज यू आर कमिंग आउट देयर. सो दिस इज़ वन न्यू थिंग that is right now present in this new version of Google Analytics. So let's see some more data. If I talk about audience, so earlier audience was pretty up. Now audience का data नीचे नज़र आ रहा है मुझे, तो let's go and test the audience data which is coming. So audience is showing me as 4 audience जो किया है. Let's test किस तरह का डेटा इसमें ट्रैक किया हुआ है, दो इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा टू कंक्लूड एनीथिंग, बट देन ऑल्सो लेट्स सी क्या ये कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है इसमें. सो 4 यूज़र, 2 फ्रॉम डेस्कटॉप एंड 2 फॉर मोबाइल, एंड ऑल 4 वेर ऑन द वेब. तो वेब प्लेटफॉर्म पे था मेरे डिवाइस का, नॉट ऑन माई मोबाइल ऐप और स्टफ, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है. I can see few new things like this debug view and something like analytics, retention. Let's just check this retention, because what is exactly the purpose of debug view ये अभी मेरे लिए भी too early होगा बताने के लिए कि practically मैंने भी उधर टेस्ट नहीं किया है. So after few months almost like I'll try कि as soon as ये data वहाँ पे कुछ मेरे नज़र आने लगे, I'll be making another video again on this कि वो debug view exactly functioning कैसे करता है. So let's check this retention. Retention is basically कि yes, this is the thing that I was talking about कि return user कैसे वो detect कर रहा है कि 4 user थे, how is he catching whether I am the same person who is returning or not. तो he is capturing the data, क्योंकि एक बार मैंने लैपटॉप से किया है, मैं मोबाइल डिवाइस के मैंने डिवाइस चेंज भी किया है. सो डिवाइस मेरा एक था, डिवाइस मेरे अलग अलग थे, लेकिन सब के सब में मैं लॉग्ड इन था, तो ही इज ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ओनली. नाउ इफ आई टॉक अबाउट होम, लेट्स गो बैक टू द बेसिक लेआउट जो कि है
लेट मी लॉग इन अगेन टू माई वेबसाइट सो दैट न्यू डेटा नज़र आ जाए उस पर. Okay, now okay, I've already again logged into the same blog. Let me change the page. Let me go to the home page of mine so that something new would be added up. So okay, fine. Let's switch back. अगर मैं यहाँ पे data track करता हूँ, if I'm going out here and trying to understand the audience of my website, तो the head जो हमारे पास पहले heads आते थे, if I'm trying to track the audience information was something like user, session, page per session, bounce rate and stuff like this, right? So let this come, right? So it was user, new user, session, new number of session per user, page view, page per session, average session duration and bounce rate. So फ्रॉम हियर अर्लियर इट वॉज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि एक्चुअली में कितना सेशन हो रहा है, कितने यूज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ही बार मैं ही अगर बार बार आ रहा हूँ तो ही इज़ काउंटिंग मी एज अ न्यू यूज़र इन द प्रीवियस वर्जन. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द न्यू वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स, दे हैव क्वाइट चेंज्ड द नंबर. नाउ इट इज़ एवरेज एंगेजमेंट टाइम. नाउ दे हैव चेंज द टर्मिनोलॉजीज. नाउ दे आर नॉट सेइंग कि कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितना एंगेजमेंट नहीं हो रहा है. दे हैव चेंज द एवरेज एंगेजमेंट टाइम. So right now what I can see, okay, pretty good. So I have not only got from India, but I am getting some traffic from UK and US as well right now. So 9 referrals, 5 organic. So this is something that it has been performing because my blogs are not only ranking in India, but few of my contents are ranking in different countries as well. So from there probably they are coming back to me. And here is like on which page I am getting. So it is one of the page which is saying page not found, and blog of mine is getting 2 views. Top effective ways to make a website. Again, this is one of the blog where I've written how to make a good website, which is pretty performing well if I would compare to another blogs. And the last one is like a business plan for the portfolio agency, like if you're trying to make an agency, how you can make the portfolio and stuff. So these are the few of the blogs that I've written, and these are the stuff which is performing. So if I would count, then now they are not saying कि कितने users are and for how long they have said. Now they have started coining the term as average engagement time. Average engagement time is something that they club and they use it. So right now I am it's pretty long that I'm making this video, and from that same time I'm logged in onto my device and the engagement time is not increasing. So because I am still logged in and I'm not changed, so ये calculate कर रहा है, still calculating, and moment I log out and log in again, ये data मेरा change हो चुका रहेगा. So it is one user again who is logged in from last few minutes. That's me only. And pretty much for now only, right? So this was the thing which have came up. Let's see about the engagement as well. What are the data which are showing in engagement? Because this is too early to predict or to show anything. So with very less information, it's hard to conclude. But with the new interface, you can very easily see that Google is trying to change its way of targeting. Now Google is more of into inorganic mode because he is knowing कि organic अब उतना perform नहीं हो रहा है. So they have literally went into inorganic mode now. And in order to work better in inorganic mode, आपको आपके कस्टमर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या टाइम है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा लोकेशन है, कब आया, कब नहीं आया, एंड एवरीथिंग. So now Google's step, the way it is evolving, it is showing that it is more into the kind of like inorganic way, advertisement के मोड में ज़्यादा जा रहा है. because now it is even have added a monetization कि अगर आपके e-commerce है तो you can even track the e-commerce properties of yours from here. So it is showing me average engagement time, like I said कि वो change होने वाला है. So this is average engagement time is 39 seconds. Why 39 seconds? Because for few seconds my device remains unlocked and कुछ second का device मेरा lock हो जा रहा है बार बार. तो moment it is locked, I am not engaged. I am actually not reading it.
मैंने बस लाइव ओपन करके रखा था एंड इट हैड कॉट की माई एवरेज इंगेजमेंट टाइम इज गोइंग एज 39 सेकेंड्स। यही अगर मेरा पुराना गूगल एनालिटिक्स होता तो ये स्टिल काउंट करता रहता, वो पूरा का पूरा सेशन ड्यूरेशन काउंट करता। तो समवेयर दिस हाउ इट हैज अपग्रेडेड इटसेल्फ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिंकिंग कि किस तरह से लिंक किया जाए, लाइक अगर मैं बात करूँ पुराने गूगल एनालिटिक्स में तो वी सिंपली यूज टू गो टू एडमिन पार्ट एंड हम यहाँ पे जो कोड होता था उसे उठाकर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में पेस्ट कर देते थे। नाउ ऑलमोस्ट सेम इज द स्टेप्स विच वी नीड टू डू इन द न्यू इंटरफेस, बट थोड़ा सा लोकेशन डिफरेंट हो गया है। नाउ पुराने में हमें लाइक प्रॉपर्टी सेटिंग्स में ट्रैकिंग इन्फो, वी जस्ट नीड टू गो टू द ट्रैकिंग इन्फो एंड इनसाइड ट्रैकिंग इन्फो हमारे पास ट्रैकिंग कोड आ जाता था। जस्ट अ सेकेंड, राइट, ये रहा ट्रैकिंग कोड। सो ट्रैकिंग कोड हमें सिंपली यहाँ से कॉपी करना था। इधर यू कैन यूज़ द यूए कोड और इवन वी कैन यूज़ अदर जो जावास्क्रिप्ट होता है, दिस एंटायर जी टैग हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं टू इनसाइड आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। Now if I talk about the new interface, अगर if we need to check whether we are connected or we are not, so we again need to go to this admin area. Admin area में आने के बाद we'll see little changed interface in fact, right? And okay, so it is taking a little bit of time to open, right? So when we are in the admin area, we just need to go to setup assistance, right? Under setup assistance मुझे tag installation के अंदर जाना है। We need to click this arrow in tag installation and I would be having the same data in front of me. So this was the website. Just click and whichever way you want to target, either you want to go with like this G tag जैसे हम पहले target करते थे, or if you want to go with the help of tag manager, you can even go with the help of tag manager. So whichever way you want to target it, better it is to use this G tag because this was the thing that we have been using it. So simply हमें यहाँ से इसको copy करना है head section में on the WordPress website, either straight हमें theme editor में जाके हम paste कर सकते हैं in header.php, or we can even use lots of plugins are there in WordPress where which can give us a facility of header and footer जहाँ पे हम ये informations डाल सकते हैं। So this was all that basic introduction to the brand new GA4 version which has came in the market, and moment more and more data is out in the market and the properties are understood, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा and you can keep on regularly checking the videos on digital marketing, everything all about digital marketing I should say. So this was all for today's video and it is a part of the 365 video series, though ये मेरा भी SEO वेबसाइट का सीरीज़ चल रहा था। इन बिटवीन आई जस्ट क्रिएटेड दिस वन बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा बहुत लेटेस्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है इसके ऊपर मार्केट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड सजेस्ट यू कि डू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that whenever I make a new video, so you get a notification and stay updated on all the new things which is coming in digital marketing. So thank you for patiently listening me and stay safe, stay healthy and do keep checking the videos of mine. Thank you guys. Bye bye.